हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोहन प्रधान और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है लेट्स लर्न विद सरुण। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। ये मैं एक नया वीडियो आपके लेके आया हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सिंपल पास्ट में हम कैसे मीनिंगफुल सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा देखिए और ध्यान से देखिए। अगर हो सके तो अपने पास एक नोटबुक जरूर रखिए ताकि जो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, वो पॉइंट आप उसमें नोट कर सको। जो ये टेंस है सिंपल पास्ट टेंस, इसका नाम तो सिंपल पास्ट है बट ये है बड़ा कॉम्प्लेक्स, ये अक्सर हमें कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे हम इस टेंस को हम प्रॉपर्ली यूज कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। ये सबसे पहले वाला पार्ट है सिंपल पास्ट टेंस। इसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। ठीक है, इसका रूल बड़ा ही सिंपल है। रूल है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब है वो हिडन है, मतलब कि छिपा हुआ है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हिडन है, बट जब आप नेगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव बनाओगे तो आपने डिड यूज करना है सबके साथ। ठीक है, और वर्ब की हम इसमें सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं गो वेंट, गोन, टेक, टुक, टेकन, गिवन, तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, तो ये याद रखना सिर्फ अफर्मेटिव है। पर जब आप नेगेटिव बनाओगे या इंटरोगेटिव तो आप ये डिड के साथ V1 यूज करना है। आइए कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम समझें। सबसे पहले से कहना हो कि राहुल ने एक पैराग्राफ लिखा, तो कैसे कहेंगे? राहुल रोट अ पैराग्राफ। राहुल सब्जेक्ट है, रोट वर्ब हो गया, अ पैराग्राफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, राहुल रोट अ पैराग्राफ। एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि अमन कल मोहाली गया, तो कैसे कहेंगे? अमन वेंट टू मोहाली यस्टरडे। जैसे कहना हो कि उसने एक सैंडविच खाया, तो कैसे कहेंगे? ही एट अ सैंडविच। ठीक है, ईट का सेकंड फॉर्म है एट। ईट, एट, ईटन ना, ही एट अ सैंडविच। एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि उन्होंने एक मकान बनाया, तो कैसे कहेंगे? दे बिल्ट अ हाउस या दे कंस्ट्रक्टेड अ हाउस। तो लास्ट में आएगा बनाया, खाया, सोया। कुछ ग्रामर कुछ में ऐसे भी है खाया था। ठीक है, उसने एक टेबल खरीदा था, जैसे ही बोट अ टेबल। कुछ में तो ऐसे उसने एक टेबल खरीदा, कुछ में है कि उसने एक टेबल खरीदा था। ठीक है, दोनों सेम है, तो इस चीज को आप याद रखें। अगर किसी सेंटेंस में दो वर्ब्स हो, जैसे कहना हो कि पवन खेलने गया, एक तो खेलना है, एक तो जाना है, दो वर्ब्स आ गए, तो पहले वाला उसको हम चेंज करेंगे। कैसे? पवन वेंट टू प्ले। पवन वेंट टू प्ले। ठीक है ना, तो वेंट लगाया टू प्ले। कुछ बच्चे मिस्टेक करते हैं, कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, वो कहते हैं पवन वेंट टू प्ले, जो कि गलत है। पवन वेंट टू प्ले। ठीक है, ये मैंने बताया आपको कि कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब आपको नेगेटिव बनाना हो तो सिंपल आपने कुछ नहीं करना, डिड लगाना हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपने नहीं लगाना। जैसे कि मैं कल कॉलेज नहीं गया, तो कैसे कहोगे? आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। ऐसे नहीं होगा आई डिड नॉट वेंट टू कॉलेज, ये रॉन्ग है। पॉजिटिव में सही है आई वेंट टू कॉलेज यस्टरडे, बट व्हेन यू विल स्पीक नेगेटिव तो आई डिड नॉट गो टू कॉलेज यस्टरडे। जैसे कह रहा हूं कि उसने एक पेंटिंग नहीं बनाया, तो कैसे कहेंगे? ही डिड नॉट मेक अ पेंटिंग। कैसे? ही डिड नॉट मेक अ पेंटिंग, ना कि मेड। जैसे कहना हो कि हमने आपको मार्केट में नहीं देखा, तो कैसे कहेंगे? वी डिड नॉट सी यू इन द मार्केट। तो नेगेटिव में हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे, डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को आपने याद रखना। लेट्स मेक अ फ्यू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कहना हो कि क्या अर्जुन ने दरवाजा खोला, तो कैसे कहेंगे? डिड अर्जुन ओपन द डोर। डिड अर्जुन ओपन द डोर। डिड आ गया तो V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब आंसर यस अर्जुन ओपन्ड द डोर। नेगेटिव नो अर्जुन डिड नॉट ओपन द डोर। यस अर्जुन ओपन्ड, सेकंड फॉर्म आ गया। ठीक है, नो अर्जुन डिड नॉट ओपन द डोर। एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि क्या उसने एक स्नेक मारा, एक सांप मारा, तो कैसे कहेंगे? डिड ही किल अ स्नेक। आंसर यस ही किल्ड अ स्नेक, नो ही डिड नॉट किल अ स्नेक। हाँ, उसने एक स्नेक मारा, नहीं उसने एक स्नेक नहीं मारा। एक और सेंटेंस जैसे कहना हो कि क्या अशोक ने उसका पुराना फ्लैट बेचा, तो कैसे कहेंगे? बेचा या बेचा था, तो कैसे कहेंगे? डिड। ठीक है, डिड अशोक सेल हिज ओल्ड फ्लैट। तो आंसर यस अशोक, अब ही लगा सकते हो इसमें। ठीक है, यस अशोक सोल्ड हिज ओल्ड फ्लैट। नेगेटिव में नहीं बेचा तो नो अशोक डिड नॉट सेल हिज ओल्ड फ्लैट। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दो आप। तो ऐसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो और साथ में आप प्रॉपर्ली सही ग्रामेटिकली सही आंसर्स भी आप दे सकते हो।
तो आगे हम देख लेते हैं कुछ WH वर्ड्स के साथ। सबसे पहले जैसे कहना हो कि आपने कल क्या किया, तो कैसे कहेंगे व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। आपने कल क्या किया, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। तो मैंने कल बस आराम किया, तो कैसे कहेंगे आई टुक रेस्ट यस्टरडे। या